नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूएई दौरे से बहुत कुछ लेकर आए। सबसे बड़ी गुड न्यूज ये थी कि भारत और यूएई दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। दोनों देशों के बीच में इस तरीके का करार होना निश्चित तौर पर भारत के रुपये के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ये गुड न्यूज अब डबल हो गई है, क्योंकि यूएई के बाद एक और देश ऐसा है जो भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने को लेकर करार करने जा रहा है। वो देश है इंडोनेशिया। दरअसल इंडोनेशिया भी भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा में अब व्यापार करेगा। यानी ये सीधे सीधे रुपया के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। जब विश्व भर में डॉलर, पाउंड और यूरो का दबदबा था, उस समय भारत, चीन और रूस ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी भी किसी विकसित देश ने नहीं की होगी। खासतौर पर पश्चिमी देशों ने तो कतई नहीं की होगी। जिस स्तर पर तीनों देशों की मुद्राओं ने जोर भरा, उसने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को खतरे में डाल दिया है। अब चीन की युआन हो, भारत का रुपया हो या फिर रूस का रूबल, ये तीनों मुद्राएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इसके साथ बाकी सभी देशों का सहयोग इस समय अमेरिका को चिंता में डाल रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद अब इंडोनेशिया के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम और स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में बातचीत हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और इंडोनेशिया की वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती ने मिलकर इस मुद्दे पर बात की। निर्मला सीतारमण ने अपने इंडोनेशियाई समकक्ष के साथ मिलकर गुजरात के गांधीनगर में भारत इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को आकर्षित करना है। इस दौरान इंडोनेशिया की वित्त मंत्री ने कहा, दोनों देश डिजिटल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय बैंकों के बीच पेमेंट सिस्टम और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को लेकर सहयोग की संभावना पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक भारतीय अधिकारी ने एक मीडिया हाउस को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत ने यूएन के साथ मिलकर जो मुद्रा व्यवस्था अपनाई है, इंडोनेशिया और भारत के बीच भी वैसी ही मुद्रा व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है तो भारत के व्यापारी अपने निर्यात के बदले में इंडोनेशियाई रुपया हासिल कर सकते हैं और इंडोनेशिया के व्यापार भारतीय रुपये में भुगतान हासिल कर सकते हैं। इंडोनेशिया आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और ये एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भी है। ये भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में ये शुरुआत काफी मददगार साबित होगी। पिछले साल दोनों देशों के बीच करीब 39 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें इंडोनेशिया का ट्रेड सरप्लस 19 अरब डॉलर का रहा। यानी इंडोनेशिया ने भारत से जितना आयात किया, उससे 19 अरब डॉलर ज्यादा भारत को सामान बेचा। इंडोनेशिया भारत को बड़ी मात्रा में ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल बेचता है और भारत इंडोनेशिया को रिफाइंड पेट्रोलियम बेचता है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जब गए थे तो तब उन्होंने भी इसी तरीके की डील को पक्का किया था। अब इंडोनेशिया के साथ अगर ये डील हो जाती है तो आसियान देश में इसे भारत की बढ़त के रूप में देखा जाएगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर रुपया का मजबूत होना भी एक संकेत के रूप में यहाँ से नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।